की, जगत पिता ब्रह्मदेव की। देखिए सर, आप लोग यहाँ पुष्कर जिसके लिए आए हैं, कुछ लोग पुष्कर, चलो पुष्कर। पुष्कर जी नाम से हमारे इधर में कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई टेम्पल नहीं है। पुष्कर जी नाम है इस पवित्र सरोवर का। जैसे गंगा हरिद्वार का जल है, उसी प्रकार पुष्कर जी ब्रह्मा जी के इस पवित्र तीर्थ स्थान का नाम है। और इसी पवित्र तीर्थ स्थान के पीछे इस नगर का नाम पुष्कर है। और इसी पवित्र तीर्थ स्थान के पीछे ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर का नाम है, जो संसार का एकमात्र एंटीक मंदिर यहाँ पुष्कर जी में बना है। अगर भगवान ब्रह्मा जी ने इस पवित्र तीर्थ को यहाँ नहीं बनाया होता तो न तो इस गांव का नाम पुष्कर जी होता, और ना ये संसार का एकमात्र जो मंदिर यहाँ पुष्कर जी में बना है ये पुष्कर जी में नहीं बनता। और ना आप लोग मोटिवेट होके, उत्साहित होके समय और पैसा खर्च करके इस पुष्कर तीर्थ में आते कि चलो पुष्कर, चलो पुष्कर। ये पुष्कर जी जल सरोवर एक तीर्थ है, आदि अनादि काल का, सतयुग का ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने इस पवित्र तीर्थ को कमल के पुष्प से बनाया। पुष्प प्लस कर दोनों को संधि करने से एक संस्कृत का शब्द बना पुष्कर, जो अपने हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रंथ है पद्म पुराण, उसका एक संस्कृत का शब्द है। इस शब्द का वेद विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने जब व्याख्या किया, विच्छेद किया, तो इसके सिंपली दो शब्द बने, पुष्प प्लस कर। पुष्प नाम फूल का और कर नाम को संस्कृत में बोलते हैं हाथ, और हाथ से मतलब ब्रह्मा जी का हाथ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से एक कमल का पुष्प गिराया इस धरती पे, जहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। उस सृष्टि के कल्याण के लिए, अपना एक तीर्थ बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प गिराया कि ये कमल का पुष्प धरती पे जिस पवित्र स्थल पे जाके गिरेगा, ब्रह्मा जी के नाम से एक तीर्थ बनेगा। वो कमल का पुष्प आके सरोवर के बीच में जो वेदी बना है, उस वेदी के स्थल पे आके गिरता है, और गिरने से सप्त पाताल को छेदन होके ऑटोमेटिक जल का उत्पत्ति होता है, जिसे आदि अनादि काल से, सतयुग के काल से पुष्कर तीर्थ के नाम से जानते हैं, ब्रह्म सरोवर के नाम से जानते हैं। तीन बड़े देवता हैं अपने यूनिवर्सल, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा, और तीनों के तीन प्रमुख धाम बने हैं। शिव भगवान का यूपी बनारस काशी में बना है, विष्णु भगवान का बिहार गया जी में बना है, और भगवान ब्रह्मा जी का धाम ये पवित्र सरोवर पुष्कर बना है। भगवान ब्रह्मा जी ने इस पवित्र सरोवर को सृष्टि के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कर्मों के लिए, उनके मोक्ष कर्मों के लिए, इस पवित्र तीर्थ को बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं ने इस मृत्युलोक में, इस धरती पे 5 दिवस तक इस पवित्र सरोवर की प्रतिष्ठा का स्वयं ने यज्ञ किया। उस यज्ञ का ब्रह्मा जी ने शुभ मुहूर्त निकाला। दीपावली के 10 दिन बाद जो एकादशी आती है, जिसे अपन देव उठनी एकादशी बोलते हैं, उस देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिवस का ब्रह्मा जी ने यहाँ जोड़े से बैठ के इस पवित्र सरोवर की प्रतिष्ठा का यज्ञ किया। और वही पुष्कर का वार्षिक मेला होता है, जिसे कार्तिक का मेला बोलते हैं, पुष्कर फेस्टिवल के नाम से। दूसरा, ब्रह्मा जी ने जब यहाँ यज्ञ किया तो ब्रह्मा जी की स्त्री का नाम था सावित्री माता। सावित्री माता इस यज्ञ के शुभ समय तक, यज्ञ के इस पवित्र स्थल पर, ब्रह्मलोक से इस मृत्युलोक में आने में, धरती पे इस यज्ञ में आने में देर हो गई, तो ब्रह्मा जी का यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। संसार के कल्याण का यज्ञ था। ब्रह्मा जी ने वेद माता गायत्री से दूसरा विवाह किया, इस यज्ञ को संपन्न किया। तो पीछे से सावित्री माता, ब्रह्मा जी ने मेरे आने से पूर्व स्त्री के साथ में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सावित्री माता क्रोधित हो गई, नाराज हुई, और इसी यज्ञ स्थल पे जगत पिता ब्रह्मा जी को संसार के 2 बड़े श्राप देके, और ब्रह्मा जी से रूठ के सदा सदा के लिए पहाड़ी पर जाकर बैठ गई, जहाँ रोपवे लगा हुआ, ट्राली जाता। भगवान ब्रह्मा को पहला श्राप दिया, पूरे संसार भर में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही मंदिर रहेगा, वो मंदिर सेकंड वाइफ गायत्री के साथ में रहेगा। परंतु संसार के जिन गृहस्थी लोगों का आपने आज इस मृत्यु लोक में अपमान किया, धर्म पत्नी के होते हुए दूसरा स्त्री से विवाह करके
और जोड़े से बैठ के संसार के गृहस्थी लोगों के सामने सावित्री के होते हुए गायत्री से दूसरा विवाह करके मेरा अपमान किया। ये अपमान मेरा नहीं हुआ, ये संसार के उन समस्त सुहागन माता बहनों का अपमान हुआ जो मुझे एवरी ईयर अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए मेरा वट सावित्री व्रत करके मेरा उपवास करती है। इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, कब संसार में आपका एक ही मंदिर रहेगा, लेकिन मंदिर अपूजनीय और श्रापित मंदिर कहलाएगा गृहस्थी लोगों के लिए, जिसका गृहस्थी लोग पूजा नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ इस मंदिर में किसी भी प्रकार का फूल प्रसाद पूजा अर्चना गृहस्थी लोगों के द्वारा नहीं होता है। दूसरा श्राप दिया कि जिस पवित्र जल को आपने कमल के पुष्प से उत्पत्ति किया, उसी का आपने यज्ञ किया और उसी पवित्र सरोवर के शुद्धिकरण के लिए और संसार के मनुष्यों के कर्मों के लिए, उनके मोक्ष कर्मों के लिए, उनके कल्याण के लिए, इस पवित्र सरोवर को बनाने के लिए आपने स्वयं ने जगत पिता ब्रह्मा ने धर्म पत्नी के होते हुए दूसरा स्त्री से विवाह करके और जोड़े से बैठ के संसार के गृहस्थी लोगों के सामने इस पवित्र जल सरोवर को, धाम को पूजा और मेरा धर्म पत्नी का अपमान किया। अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस पवित्र जल को आपने संसार के कल्याण के लिए पूजा, अब संसार का जो भी गृहस्थी आपका नाम लेके आपके तीर्थ में आएगा, वो अब मेरे श्राप की वजह से आपके मंदिर का, आपका पूजा नहीं करेगा, आपके नाम से आपके जल सरोवर धाम का पूजा करेगा, जिसका आपने स्वयं ने जोड़े से बैठ के पूजन किया। इसीलिए इस पुष्कर तीर्थ में यात्रीगण इस पवित्र सरोवर में 3 कामों के लिए आते हैं। पहला काम, परिवार में कोई गुजर जाता है तो उसका अस्थि विसर्जन करने के लिए इस पवित्र सरोवर में लेके आते हैं। दूसरा कार्य, हिंदू शास्त्रों में सबसे बड़े जो देवता कहे गए हैं वो परिवार के पितृ प्राणी, माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, 7 पीढ़ी में कोई जाना अनजाना परिवार में पितृदोष होता है, तो उस पितृदोष के निवारण के लिए इस तीर्थ में पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों की शांति होती है, पितृदोष का निवारण होता है। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी स्वयं इस पवित्र तीर्थ में अपने पिता दशरथ जी के मोक्ष के लिए इस पवित्र तीर्थ में आए थे और यहीं पर अपने पिता दशरथ के पिंडदान और श्राद्ध करके उनके मोक्ष की भगवान ब्रह्मा जी से कामना की थी। तीसरा कार्य होता है, जो राजी खुशी आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, अपने परिवार की मनोकामनाओं के लिए आते हैं, अपने परिवार की सुख शांति के लिए आते हैं, वो इसी पवित्र सरोवर का श्रद्धा भावना से स्नान करते हैं। स्नान नहीं करते हैं तो छींटा मारते हैं और जैसे गंगा मैया को जल के रूप में, माँ के रूप में पूजते हैं। इस पवित्र धाम को जगत पिता ब्रह्मा जी के नाम से पूजा जाता है। 20 रुपये का ये हमारे यहाँ जगह जगह कमेटी की दुकानें बनी हैं, जहाँ रियायती दर का एक परिवार का 20 रुपये का थाली मिलता है, जिसमें 7 चीज़ों का मिश्रण आता है। कुकू, रोली, मोली, चावल, हल्दी, पुष्प, नारियल, 7 चीज़ों का मिश्रण का थाली मिलता है। ब्राह्मण लोग आपको 3 मिनट का आपके नाम से, आपके गोत्र के नाम से, आपके परिवार की सुख शांति की कामना कराते हैं, आपके पूर्वजों को जलदान दिलाते हैं। उनका कोई शुल्क चार्जेज नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि इस पवित्र सरोवर के अराउंड में चारों तरफ 52 घाट बने हैं। राजा महाराजाओं के जल का मनोकामना करके इस तीर्थ के किनारे बने हैं। इसी जल का मनोकामना करके पूरे नगर में 1000 से अधिक मंदिर बने हैं। परंतु आप लोग कहीं भी दर्शन के लिए गृहस्थी लोग जाते हैं, कहीं भी आपके हाथों से फूल प्रसाद पूजा अर्चना इस नगर में नहीं होता है। क्योंकि यहाँ का जो चमत्कार है, महिमा है, इस तीर्थ में कुछ मांगा जाता है, कुछ भगवान का विधि कर्म किया जाता है, वो सब चमत्कार इस जल का है। जिसके पीछे ये नगर बना है, जिसके पीछे आप लोग आते हैं, जिसके पीछे यहाँ का मेला लगता है। इसीलिए 52 घाटों का, पूरे नगर के 1000 मंदिरों का एक ही जगह यहाँ गवर्नमेंट का चैरिटी लंगर भंडारा बना है। किसी का श्रद्धा है, भावना है, सामर्थ्य है, किसी को भगवान ने लायक बनाया, कुछ दान देने का इच्छा होता है तो वो लंगर भंडारे में देते हैं, जहाँ से आपको फोटो प्रसाद और पावती प्राप्त होती है। बोलिए पुष्कर महाराज जय।